अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड हेल्थ। आज हम बात करते हैं 10 ऐसे इंजेक्शन जो इमरजेंसी में लगाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, पहले नंबर पर आता है लासिक्स इंजेक्शन। इसको अमूमी तौर पर आप ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर मतलब कि बहुत ज़्यादा है तो आप लासिक्स को लगाकर अपने ब्लड प्रेशर को रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेशाब आपका बंद है तो तब भी आप लासिक्स इंजेक्शन को लगाकर आप अपने पेशाब को नॉर्मल कर सकते हैं, मतलब कि छोटे पेशाब को नॉर्मल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अब अगर हम बात करें तो ग्रेविनेट इंजेक्शन है, और ग्रेविनेट इंजेक्शन को अमूमी तौर पर आप कै या मतली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लगी हुई हैं या आपको चक्कर आ रहे हैं तो तब भी आप ग्रेविनेट इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है ब्रिटेनिल इंजेक्शन। ब्रिटेनिल इंजेक्शन अमूमी तौर पर एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको सांस में दुश्वारी के दौरान इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। मतलब कि जो लोग दमा या अस्थमा की बीमारी में मुब्तला हैं तो वो लोग ब्रिटेनिल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा और बेहतर कौन इंजेक्शन है जो कि आपकी सांस की तकलीफ़ को दूर करता है। इसके अलावा चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको आप अचानक हिचकी लग जाए तो आप इसको इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है रेज़ेक इंजेक्शन जिसका फार्मूला ओमेप्राज़ोल है, और अमूमी तौर पर आप रेज़ेक इंजेक्शन और रेज़ेक कैप्सूल से वाकिफ़ होंगे। ये अचानक हिचकी लग जाने की सूरत में आप ओमेप्राज़ोल 40 mg इंजेक्शन लगवा सकते हैं और हिचकी को नॉर्मल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पाँचवें नंबर पर शदीद दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको शदीद दर्द है, किसी भी किस्म का दर्द है, सर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, आपको कमर में दर्द है, या इसके अलावा आपके किसी भी जगह चोट लगी है वहाँ दर्द है, तो आप डेक्लोरान इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 इमरजेंसी इंजेक्शन हो गए। तो छठे इंजेक्शन की बात की जाए तो परवाज़ इंजेक्शन है, जो कि आप तेज़ बुखार में इसका इस्तेमाल करके अपने तेज़ बुखार को ख़त्म मतलब के तोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शदीद दर्द में मुब्तला हैं तो तब भी आप परवाज़ इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप को सर दर्द वगैरह है तो तब भी आप परवाज़ इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 7वें नंबर पर अगर बात की जाए तो के-काट इंजेक्शन है, जो कि अचानक किसी भी इंसान को एलर्जी हो जाए या दाने निकलना शुरू हो जाएं, जैसा कि बाज़ औक़ात हाथों पे या मुंह पर या आँखों के ऊपर वाले हिस्सों पर एलर्जी वगैरह होना शुरू हो जाती है, तो तब आप के-काट इंजेक्शन को लगाकर उस एलर्जी जो कि अचानक से हो जाती है उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, 8वें नंबर पर आता है डेकाड्रॉन इंजेक्शन, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसको आप जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो बाज़ औक़ात मरीज़ बेहोशी की हालत में चला जाता है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो उस इमरजेंसी में आप डेकाड्रॉन यानी कि डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा 9वें नंबर पर ऐसा इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसको आप अचानक से पेट में दर्द हो जाए या आपको गुर्दों का दर्द हो जाए तो आप अचानक से होने वाले दर्द को मतलब कि गुर्दों के दर्द को और पेट के दर्द को स्पारडेक्स इंजेक्शन लगाकर रोक सकते हैं। स्पारडेक्स के अलावा आप नोस्पा इंजेक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो ये आप आईवी और आईएम भी ले सकते हैं, मतलब कि आप इसको गोश्त में भी लगवा सकते हैं और रग के अंदर भी लगाया जा सकता है। तो 10वें नंबर पर अगर हम बात करें तो लिंकोसिन इंजेक्शन है, जो कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इसको अचानक से दाने निकल आए हैं तो इस इंजेक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ख़म वगैरह जो होते हैं उनको आप ख़त्म करने के लिए, बहुत जल्द रिकवर करने के लिए आप लिंकोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंकोसिन इंजेक्शन के फार्मूले की बात की जाए तो लिंकोमाइसिन इसका फार्मूला है, जो कि बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है और इसके रिज़ल्ट आपको 1 दिन में ही इंशाल्लाह मिल सकता है। तो दोस्तों, क्योंकि अगर आप
आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आगे भी इसी तरह के बहुत ही अच्छी वीडियोस इंशाल्लाह आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों तब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।